आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने ब्लॉग और वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली बना सकते हैं। अगर आपको अब तक नहीं पता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो आपको बताती चलूं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट और अपने ब्लॉग को सर्च इंजन के रिजल्ट्स में ऊपर दिखा सकते हैं। यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो वाहिद प्रोसेस होता है जिसे कर आप अपनी वेबसाइट और अपने ब्लॉग की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से आपके ब्लॉग और आपके वेबसाइट के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं गूगल के सर्च रिजल्ट में ऊपर आने के लिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और हम इनका इस्तेमाल कर भी अपने ब्लॉग और अपनी वेबसाइट को किस तरीके से गूगल के सर्च रिजल्ट के अंदर ऑर्गेनिक तरीके से शो करने के साथ साथ उसकी रैंकिंग फैक्टर्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कीवर्ड्स, जिसे हम समटाइम्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड्स भी कहते हैं, ये इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जिसका इस्तेमाल कर सर्च इंजन को वो इंफॉर्मेशन फराहम की जाती है जिसे उसका यूजर इंटरनेट पर ढूंढ रहा होता है। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका कीवर्ड एक गेटवे होता है जो कि लेट करता है पीपल्स को ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट दिखाने के लिए। आगे चल के आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट कीवर्ड्स के थ्रू आप किस तरीके से दिखा सकते हैं। कीवर्ड्स रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है? कीवर्ड रिसर्च करना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रैक्टिस का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। आपको हमेशा अपने कीवर्ड को फाइंड करना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद ही उसे अपने किसी भी सेंटेंस, किसी भी फ्रेज, किसी भी ब्लॉग, किसी भी आर्टिकल में इस्तेमाल करना चाहिए। कीवर्ड्स आप किसी भी ज़बान में फाइंड कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जितना भी कंटेंट होता है और जो हमारे पोटेंशियल विजिटर्स होते हैं वो सब एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जिसे हम इंग्लिश कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स होते हैं या हम जो ब्लॉग और आर्टिकल्स भी लिखते हैं वो हम हमेशा इंग्लिश में लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप चाहें तो आप दूसरी ज़बानों में भी कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने ब्लॉग या अपने वेबसाइट के लिए भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको कीवर्ड्स निकालने हो, कीवर्ड को रिसर्च करना हो तो आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी वेबसाइट या किसी भी ब्लॉग के लिए, आपको अपने जहन में ये बात रखनी होती है कि आपकी निच क्या है, यानी आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, उसका जो मेन फोकस कीवर्ड है। अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी का आर्टिकल लिखा है तो उसका मेन फोकस कीवर्ड होगा टेक्नोलॉजी। अगर आपने पिज़्ज़ा की रेसिपी लिखी है तो उसका मेन फोकस कीवर्ड होगा पिज़्ज़ा। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बात समझाना चाहती हूँ। इसके बाद वो कंटेंट लिखिए कि जिसमें आपका कीवर्ड एटलीस्ट 5 बार ज़रूर इस्तेमाल हुआ हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1% से 3% तक कीवर्ड का इस्तेमाल आपके किसी भी कंटेंट के अंदर होना लाजमी है। आखिर में अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कीजिए और देखिए कि इतनी परसेंटेज आपके ब्लॉग या फिर आपके आर्टिकल में है या नहीं है। कीवर्ड रिसर्च किन लोगों को करनी चाहिए? कीवर्ड रिसर्च हर उस बंदे को करनी चाहिए जो कि एक वेबसाइट का ओनर है, एक ब्लॉग का ओनर है, किसी ऑनलाइन मार्केटर का काम करता है या फिर आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो। आप लोगों को कीवर्ड की सर्च को ज़रूर करना चाहिए। पहले क्या होता था कि जो हम
पिछले कर कुछ चंद सालों की बात करें, अगर 2011 की भी बात करें, तो कीवर्ड स्टफ जो थे वो सिर्फ सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली काम करते थे। जितना ज़्यादा सर्च होता जाता था कंटेंट, उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता था। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि गूगल के एल्गोरिथम्स हर रोज़ बदलते हैं, उसमें रोज़ाना कोई ना कोई चेंजेस होते हैं, तो अब क्या होता है कि गूगल जो है वो अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि वो ऐसा कंटेंट अपने यूजर को दिखाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ हो जो उसका यूजर सर्च करना चाहता है। लेकिन कीवर्ड का इस्तेमाल करने का ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि आपने एक आर्टिकल लिखा और उसके अंदर आपने हर जगह सेम कीवर्ड को भर दिया। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आपको फाइंड करना है अपना रिलेटिव कीवर्ड, फिर उसको एनालाइज करना है, उसके बाद उसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि आप कीवर्ड्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि मुझे टेक्नोलॉजी के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, तो मैं यहाँ आकर गूगल पे टेक्नोलॉजी लिखकर एंटर करती हूँ। अब देखें, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जैसे ही मैंने टेक्नोलॉजी लिखा, गूगल ने खुद से मुझे कितने सारे ऑप्शंस देना शुरू कर दिए। एक बात आपको और बताती चलूँ, जो आपका कीवर्ड होता है वो हमेशा दो टाइप का होता है। एक टाइप कहलाती है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और दूसरी कहलाती है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। अब दोनों कीवर्ड्स की टाइप्स में फ़र्क क्या होता है? अगर तो आपका कीवर्ड 2 वर्ड्स का है, जैसे कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेफिनेशन लिखा आपको नज़र आ रहा होगा, या टेक्नोलॉजी लोगो, टेक्नोलॉजी न्यूज़, ये सब आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से लिखा है टेक्नोलॉजी मीनिंग इन उर्दू, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, ये कीवर्ड्स आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं। यानी कि ऐसा कीवर्ड जिसमें 3 से 4 अल्फाज का इस्तेमाल हुआ हो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं, और ऐसे कीवर्ड्स जिनमें एक या दो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो वो आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा टेक्नोलॉजी मीनिंग इन उर्दू, ये हमारा है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब इस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स से देखें कितने सारे कीवर्ड्स आपके पास आ गए। मैं इस वीडियो में आपको एक जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट भी बताऊंगी, जिसके थ्रू आप जो है वो कीवर्ड्स को बआसानी निकाल सकते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपका आर्टिकल या आपका ब्लॉग किसी भी चीज़ के ऊपर हो, तो गूगल के कीवर्ड्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना टॉपिक गूगल के ऊपर लिखें। अब देखें, टेक्नोलॉजी मीनिंग इन उर्दू लिखा है मैंने, लेकिन वो मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीनिंग इन सिंधी, कभी आपने सोचा होगा किसी ने टेक्नोलॉजी मीनिंग इन सिंधी का कीवर्ड भी इस्तेमाल किया होगा? लेकिन ऑब्वियसली किसी ने तो इस्तेमाल किया होगा ना, तभी मुझे गूगल दिखा रहा है। अब देखें, ये बिल्कुल एक नया सा कीवर्ड है, टेक्नोलॉजी मीनिंग इन सिंधी। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखें यहाँ पर हमारे पास कितने सारे रिजल्ट्स ये शो कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे रिजल्ट इस कीवर्ड के ऊपर शो कर रहे हैं। इसके अलावा आपको इस तरीके से नीचे रिलेटेड टेक्नोलॉजी की भी सर्चेस नज़र आती हैं, तो इसमें भी आपको बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल जाएंगे और बहुत सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जी टेक्नोलॉजी तो बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, ठीक है, इसका कीवर्ड कैसे जो है ऐसा मिल जाता है आराम से। अगर हमें किसी और चीज़ का कीवर्ड देखना हो तो चलें देखिए फैशन का कीवर्ड देखते हैं। फैशन से रिलेटेड क्या कीवर्ड देता है? फैशन मीनिंग, फैशन ऐसे, फैशन डिज़ाइन। अब देखो इसमें जो है हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नहीं आ रहे, इसमें सारे क्या आ रहे हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, क्योंकि इसको लोग कम सर्च करते हैं। और जैसे मैंने टेक्नोलॉजी सर्च किया था तो उसके क्या थे कि सारे के सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स थे। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी ना कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। अगर मैं इसकी जगह ही कीवर्ड्स लिखूं सिर्फ, तो देखो अब कीवर्ड्स फॉर फैशन, कीवर्ड्स
कीवर्ड्स एवरीवेयर, कीवर्ड्स प्लानर, कीवर्ड्स फॉर यूट्यूब, कितने सारे कीवर्ड्स ये खुद ही गूगल आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप जो है एडवर्ड्स का इस्तेमाल कर भी कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो जो है एक थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड होता है गूगल एडवर्ड्स का इस्तेमाल कर कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना। इसका CPC और RCP का रेट अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि आप लोग बिल्कुल बिगनर्स हो तो आप लोगों के लिए इस तरीके का कीवर्ड प्लानर मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। इसको इस्तेमाल करना ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन रैंक रेंजर इस नाम की ये एक वेबसाइट है। इसका जो है क्या कहते हैं, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये आपको हर तरीके के कीवर्ड्स बताती है। आप यहाँ पे पॉपुलर सर्च टर्म्स भी देख सकते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड गूगल के जो है क्या कहते हैं कीवर्ड्स भी देख सकते हैं, हाई कॉम्पिटेटिव, लेस कॉम्पिटेटिव, नो फिल्टर्स। अगर आप चाहें तो नो फिल्टर्स लगाकर भी इनके CPC और वर्ड काउंट को जो है वो देख सकते हैं। अब देखें, अगर मैं यहाँ से लिखूं हाई कॉम्पिटेटिव के ऊपर मैंने रख दिया और मैं यहाँ से बोलूँगी जी मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दिखाएं, ठीक है, और वैल्यू में मैं लिख देती हूँ अपना कीवर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से सर्च पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट लेकर आता है हमारे लिए। अब देखें, इसने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर 4 रिजल्ट फाइंड किए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब सर्च वॉल्यूम देखें, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सर्च वॉल्यूम कितना ज़्यादा है इसका। और इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर की बात करें तो ये 40,000 से भी अबव चला गया। और इसकी आप CPC देखें कितना ज़्यादा है। अगर आप इस तरह का कोई कीवर्ड अपने ब्लॉग या फिर अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करते हैं तो आप सोचेंगे कितना ज़्यादा उसके चांसेस हैं आपकी सर्च में ऊपर आने के लिए, ठीक है। ये तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स थे जो हमने भी सर्च की, तो इसमें मुझे 4 रिजल्ट दिखाए। अगर मैं इसको शॉर्ट टेल पे कर दूं और लेस कॉम्पिटेटिव पे करके सर्च करूं तो दिखाती हूँ आपको कितने दिखाएगा। अब ये 2 दिखा रहा है। आप देखें, इसका सर्च वॉल्यूम 74,000 है, लेकिन इसकी CPC आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है, ठीक है। करेक्टर कितने इसमें टोटल 15। अगर मैं एक और काम करूं, नो फिल्टर पे मैं दोनों ऑप्शंस को कर देती हूँ, यहाँ से CPC को भी और वर्ड काउंट को भी, और यहाँ से मैं क्वेश्चंस को हटा देती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सर्च करती हूँ। अब हम देखते हैं तो ये देखें, फाउंड 448 रिजल्ट। टेक्नोलॉजी के ऊपर इसने 448 रिजल्ट फाइंड कर लिए, जिसमें लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल दोनों कीवर्ड्स हैं। देख रहे हैं आप, तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप इसमें किसी भी तरह के कीवर्ड्स का आसानी जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका आर्टिकल किसी भी चीज़ के ऊपर हो, उसके कीवर्ड्स को आसानी यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, मैंने यहाँ पे SEO के रिजल्ट फाइंड किए, तो देखें, तो अपने आर्टिकल या फिर अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड्स लिखने के लिए अगर आपको कभी भी परेशानी होती है तो आप रैंक रेंजर की वेबसाइट का इस्तेमाल कर बासानी ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स फाइंड आउट कर अपने ब्लॉग और अपने वेबसाइट के लिए लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आप समझने में कामयाब हुए होंगे कि आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने कंटेंट को SEO फ्रेंडली बना सकते हैं।